Hello, welcome to Placement Wala. I hope you all are doing very well. So today we have come up with some best experience, interview experience of TCS Digital. ठीक है, तो ये जिसका एक्सपीरियंस है वो अभी अभी डिजिटल में सिलेक्ट भी हो चुका है। ठीक है, ये फरवरी का एक एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये रियल क्वेश्चंस है और ये इससे आप लोगों को बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से आप लोग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, कौन से सब्जेक्ट्स आपको बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू लाइक आवर वीडियो प्लीज। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो पहली बात जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारा जो इंटरव्यू ड्यूरेशन होता है ना, वो होता है 30 to 40 मिनट्स होता है फॉर निंजा, एंड फॉर डिजिटल आई विल से कि 40 to 50 मिनट्स। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। मैंने ये सच बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि उनका 30 मिनट में हो गया था, किसी का 40, बट मैं मैक्स टू मैक्स जिन लोगों का 40 to 50 मिनट्स लगा था मैं वो बता रही हूँ। अभी इंटरव्यू डिपेंड्स, एक एक इंटरव्यूअर की तरफ से डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम श्योरली नहीं बोल सकते कि इसका 30 मिनट लगेगा, इसका 40 मिनट। तो ओवरव्यू ओवरऑल हम अगर बात करें तो फिर 40 to 50 मिनट्स तक हाईएस्ट गए हैं इंटरव्यू के ड्यूरेशन। ठीक है, इसके बाद आपको जो एग्जाम आपका लेगा तो टीयर, एचआर एंड एमआर। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यूअर होगा, एचआर होगा एंड मैनेजरियल राउंड के लिए मैनेजर रहेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं कौन कौन से टॉपिक्स। पहली बात तो हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चले जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो पहली जो बात है कि टॉपिक्स आप लोगों को टेक्निकल इंटरव्यू के लिए ये वीडियो फोकस्ड है। ठीक है, मैं एचआर के क्वेश्चंस के बारे में नहीं बात करूंगी आज, क्योंकि एचआर के क्वेश्चंस के बारे में अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ दैट एंड डू कमेंट फॉर दिस। एंड अगर आप लोगों को जरूरी है कि एचआर के लिए क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू फोकस ओनली ऑन टेक्निकल क्वेश्चंस, क्योंकि इसका ही सबसे ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो टॉपिक्स जो रहने वाला है वो होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊप्स होने वाला है। ठीक है, अभी ये टॉपिक्स ना आपका रिज्यूमे बेस्ड डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जावा, सी प्लस प्लस यही करके आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं उनके लिए बता रही हूँ। और जिन लोगों का पाइथन या एआई के ऊपर आप लोगों का प्रोजेक्ट है या फिर आप लोगों को पाइथन आता है, तो आप लोग इनमें उप्स की जगह पाइथन भी ऐड कर सकते हो। और साथ में अगर आप लोगों को जावा भी पता है तो उप्स तो आपका रहेगा ही उसके साथ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं मैं अभी वही डिस्कस करूंगी, जो कि होता है उप्स, डीबीएमएस से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजी होता है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और उससे ज्यादा कोई बात नहीं है, तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देना चाहूंगी उप्स के साथ साथ। ओके, सो उप्स के साथ साथ आप लोगों को डीबीएमएस के बाद ही डीएसए। ठीक है, डीएसए के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी जब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये जो इंटरव्यू था ना ये टोटली डीएसए के ऊपर फोकस था। ठीक है, चाहे टॉपिक्स में इतने सारे चीजें भी थे, लेकिन ये जो इंटरव्यू स्पेसिफिकली था तो उसमें टेक्निकल क्वेश्चन पे डीएसए के भरे भरे क्वेश्चन पड़े थे। ठीक है, तो इसके बाद डीएसए हो गया, इसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड आपने क्या क्या किया था, कौन से टेक्स्ट स्टैक्स आपने यूज किए थे। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट से सोसाइटी का क्या भला हो सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपने कैसे उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया, ये सब आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसके बाद एसक्यूएल की क्वेरीज आप लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेरीज मतलब आप लोगों को कुछ टेबल दिया जाएगा तो आप लोगों को क्वेरीज उसके लिए लिखना है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग अगर गिग्स फॉर गिग्स से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने गिग्स फॉर गिग्स का एक लिंक भी दिया हुआ था एसक्यूएल के लिए, जिसमें आप रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो आप लोग देख लेना थोड़ा सा, तो वहां पर से आप लोगों को कोडिंग के रिसोर्सेज, एसक्यूएल के रिसोर्सेज सब कुछ मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाता है कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो डिजिटल में आपको इन हैंड कोडिंग करना आ सकता है। ठीक है, डेफिनेटली आ सकता है। आप लोगों को कुछ ना कुछ अप्रोच लिखना बोल सकते हैं या फिर कोई डायरेक्टली कोडिंग करने को बोल सकता है। ठीक है, इक्वेशन दे दिया जाएगा आप लोगों को, तो बेसिक टू मीडियम लेवल का होगा, ज्यादा कुछ हाई लेवल का नहीं होगा। ठीक है, बेसिक एकदम नहीं आएगा, मीडियम लेवल का होगा। ठीक है, इसके बाद सीएस फंडामेंटल्स में आपको नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सब आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और फाइनली आ जाता है बिहेवियरल क्वेश्चन, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो फाइनली
जो इंटरव्यू फोकस था, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चंस को लेके बात कर रही हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप लोगों को, पर ये एक रियल एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट को जो भी पूछा गया था मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इस इंट्रोडक्शन को प्लीज 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 बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करना, बहुत कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को धीरे धीरे बताना है कि आपने क्या क्या किया है, आपका क्या स्किल है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपका हॉबी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन इट इन अ कॉम्पैक्ट वे, ठीक है। और अच्छे से आपको इंटरव्यू को बताना है। इसके बाद आ जाता है एग्जाम के कोडिंग क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि आपका इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके रिलेटेड हाउ यू सॉल्व दैट इन अ बेटर और एफिशिएंट अप्रोच, ठीक है। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दिमाग में रखकर आंसर करना है, क्योंकि आप अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दोगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अ गुड इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर। ओके, तो आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि आपका क्या कोडिंग क्वेश्चन था और आपने किस अप्रोच से उसे सॉल्व किया, या फिर कोई नई भी कोडिंग क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आप जो इंटरव्यूअर ने पूछा था स्टूडेंट को, तो वो था कि बाइनरी सर्च के बारे में बताओ, ठीक है। तो आपको बाइनरी सर्च के बारे में बताना होगा, उसका क्या एल्गोरिदम होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। आपको एवरेज केस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस सब कुछ बताना है। इसके बाद आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो रिकर्सिव अप्रोच था, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट को ये रिकर्सिव अप्रोच लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। आपको कोडिंग की अप्रोच 1 मिनट के अंदर वो पेन पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको लिखना होगा। और रिकर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीसीएस डिजिटल के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिकर्शन के टॉपिक्स प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। इसके बाद आ जाता है बबल सॉर्ट वर्सेस इंसर्शन सॉर्ट। तो आप लोगों को सॉर्टिंग के जो एल्गोरिथम्स है उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना है एंड उनके डिफरेंस भी आप लोगों को पता करना है, ठीक है। व्हाट इज द एल्गोरिथम, हाउ इज इट वर्किंग, एंड उसका क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी रहेगा, कैसे हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों को बताना पड़ेगा। विच सॉर्टिंग एल्गो इज बेस्ट, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंस, मतलब आप देख ही सकते हो कि ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है टोटली डीएसए के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको बुक से कुछ पूछा ही नहीं गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बुक्स तैयार करके नहीं जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए किसका इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। तो आप लोगों को मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो बता दे रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये टॉपिक्स फॉलो करके जाना ही जाना है, और ये एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर इसके बाद आ जाता है हमारा डीबीएमएस का क्वेश्चन, जो डेटाबेस से आता है, जो कि है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब डीबीएमएस का ये एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर के लिए, तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। इसके बाद लेफ्ट जॉइंट, कोई भी जॉइंट के तरीका, फुल जॉइंट हो, ठीक है, आपका लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, इनर जॉइंट, ये सब भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। व्हाट इज ट्रिगर एंड रेस्ट एपीआई का ये जो क्वेश्चन है, ये रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन था, कि उसने लिखा था कि उसको पता है इन सब के बारे में। तो आपका रेज्यूमे में इसके बाद जो आपने लिखा है आपका स्किल्स, अचीवमेंट, सर्टिफिकेशन, तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और यही था हमारा रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने कलेक्ट किया है एक स्टूडेंट से जो कि ऑलरेडी डिजिटल में सिलेक्टेड है। तो ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लग सकता होगा, और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय।